पहले से ही प्री प्लान था, ये फिक्स मैच था। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को एक दफ़ा आप जेल से बाहर निकाल दें और जेल से बाहर निकालने के बाद उनको इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेने दें, तो आप देखिएगा आपको समझ आ जाएगी कि प्लेइंग फील्ड ना देने के बावजूद भी उनकी जो है वो सियासी मुखालफत के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अच्छे खासे मार्जिन से जो है वो जीत जाएगी। आसिफ अली जरदारी साहब ने कल कहा है कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब को कभी भी वजीर आज़म नहीं बनने दूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्लेइंग फील्ड की बात करती है तो बोनू के माथों पर पसीना आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने की तारीख के मुतालिक दायर दरखास्तों की समाअत हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने चीफ जस्टिस को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को आम इंतखाबात करने का ऐलान किया है, उसकी तारीख दी है। इसका बाकायदा तौर पर जो है वो रिटर्न फॉर्म में भी नोटिस जो है वो जारी हुआ है, उसकी तफसीर भी आपके सामने रखता हूँ। दूसरा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इलेक्शन कमीशन के वकील को जो है वो फ़ौरन हुक्म दिया कि अभी सदर के पास जाएं, उनके दरवाजे पर दस्तक दें, उनसे मशावरत करें और मशावरत करके जो आज फाइनल जो तारीख है उसके बारे में हमें कल जो है वो आगाह करें। अदालत ने इसमें अटार्नी जनरल जो थे उनको जो है वो सालसी का किरदार अदा करने के लिए भी कहा। अटार्नी जनरल साहब जो है वो सदर ऐवान सदर में पहुंचे और सदर से मुलाकात भी की और उनको तारीखों के मुतालिक जो है वो आगाह भी किया। इसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इससे पहले जो बहुत अहम बात है वो ये है कि क्या जो है वो इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान तो कर दिया, क्या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा? अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो क्या जो सियासी जमातें हैं जो पहले एक दूसरे की हलीफ बनी हुई थी, जो आजकल एक दूसरे की हरीफ बनी हुई हैं, क्या उनको प्लेइंग फील्ड मिलेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की हलीफ जमात थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब समझी जाती थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने कल कहा है कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब को कभी भी वजीर आज़म नहीं बनने दूंगा। और इसके बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम तीरों का रुख जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ कर दिया है और हर मुमकिन कोशिश होगी कि किसी न किसी तरह से शेर को जख्मी किया जाए और उनको मार दी जाए। फैसल करीम कुंडी साहब ने एक नई टर्म जो है वो मुतारफ करवाई है। फैसल करीम कुंडी साहब ने जो है वो ट्वीट किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्लेइंग फील्ड की बात करती है तो बोनू के माथों पर पसीना आ जाता है, यानी उनका इशारा जो था वो मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ था। अब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो उनकी हलीफ बनने जा रही है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे के हलीफ होंगे। बल्कि ये भी जो है वो इनका बयान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सामने आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर अगर इलेक्शन होते हैं तो वो नाकाबिले मंजूर हैं। जो आसन इकबाल साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये जिस प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं ये प्लेइंग फील्ड की बात नहीं कर रही, बल्कि ये नफसियाती तौर पर ये कबूल कर चुकी हैं कि इनको शिकस्त मिल गई है और अगला वजीर आज़म जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। राजा रियाज साहब ने ARY के एक प्रोग्राम में जो है वो कुछ कबल पहले ये दावा किया था कि जो इलेक्शन है वो 20 फरवरी से कुछ दिन पहले जो है वो हो जाएंगे और आज जो है वो उनकी जो बात है वो सच साबित भी हुई है। यानी कि इसमें जो है इस वक्त तनकीद हो रही है कि ये एक जो है वो पहले से ही प्री प्लान था, ये फिक्स मैच था और 2018 में जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब को कैद किया गया, मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो इलेक्शन से दूर रखा गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें माजी में जो है वो शिकवा करती नजर आई कि उनको प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, उनको प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। तो क्या अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उनको जेल के अंदर बंद करके क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए प्लेइंग फील्ड बना रही है, या जो पाकिस्तान है इसके अंदर ऐसे ही चलता रहेगा
कि पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है उनको भी इस बात का जो है वो अपने ऊपर पूरा यकीन था कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो होगा, और इसके बारे में जो है वो बहुत सारी बैठक्स हुई, बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई और एक दूसरे को जो है वो इत्मीनान में लेने की कोशिश भी की गई। माजी में ये जो है वो सियासी पार्टियों का आपस में जो है वो इस बारे में मीटिंग्स होती भी रही, लेकिन कहीं भी जो है वो इत्फाक़ राय ना हो सकी। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनके लिए इस वक्त प्लेइंग फील्ड जो है वो रेडी कर दी गई है, जिसका जो है वो मरियम नवाज साहिबा जो थी वो बरमला जो है वो कहती थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त प्लेइंग फील्ड दे दी गई है। मैं ये दावे से ये बात कह सकता हूँ कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको अगर प्लेइंग फील्ड नहीं भी देते तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को एक दफ़ा आप जेल से बाहर निकाल दें, और जेल से बाहर निकालने के बाद उनको इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेने दें, तो आप देखिएगा आपको समझ आ जाएगी कि प्लेइंग फील्ड ना देने के बावजूद भी उनकी जो है वो सियासी मुखालफत के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अच्छे खासे मार्जिन से जो है वो जीत जाएगी। ये अभी भी जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि इस वक्त जो वोट बैंक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अगर उनको इलेक्शन जो है वो लड़ने की इजाज़त दी जाती है, उनके ऊपर जो है वो रास्ते उनके बंद नहीं किए जाते, तो अभी भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट होंगे वो अच्छे खासे मार्जिन से जीतेंगे। मुकम्मल अहवाल जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो आज सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तें थी उसकी समाअत हुई, उस समाअत के शुरू में चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि कौन दलाइल देना चाहता है, तो पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि दलाइल का आगाज़ वो करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि पीटीआई ने अपनी इस्तेदाद 90 दिन में इंतखाबात कराने तक महदूद कर ली है। आइन के मुताबिक असम्बलियाँ तहलील होने से 90 दिन में इंतखाबात होना लाजम है। चीफ जस्टिस ने अली जफर से मुकालमा किया कि 90 दिनों में इंतखाबात की इस्तेदाद तो फिर गैर मुअस्सर हो गई। पिछली इस बात पर कह दिया था कि 90 दिन में अब इंतखाबात मुमकिन नहीं। वकील अली जफर ने कहा कि पीटीआई सिर्फ इंतखाबात चाहती है, इंतखाबात केस से बुनियादी हकूक बड़े हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या किसी को बुनियादी हकूक के नुक्ते पर कोई इतराज़ है। अदालत में बुनियादी हकूक के नुक्ते पर अटॉर्नी जनरल समेत किसी फरीक ने इतराज़ नहीं किया। वकील अली जफर ने कहा कि इंतखाबात नहीं होंगे तो ये ना पार्लियामेंट होगी ना कानून बनेंगे। इंतखाबात की तारीख देना और शेड्यूल देना ये दो अलग चीज़ें हैं। इलेक्शन की तारीख देने का मामला इनमें दर्ज है। सदर मुमलकत ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए ख़त लिखा था। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि सदर ने खत में लिखा कि अदालत इंतखाबात के मामले को देखे। क्या सदर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के मामले का नोटिस ले? वकील पीटीआई ने कहा कि सदर ने खत में लिखा कि अदालत भी जायजा ले सकती है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि सदर ने खत में इंतखाबात की कोई तारीख नहीं दी। क्या सदर मुमलकत ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की? वकील पीटीआई ने जवाब दिया कि सदर ने इंतखाबात से मुतअल्लिक मुशावरत करके अपनी जिम्मेदारी पूरी की। समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि असम्बलियाँ 9 अगस्त को तहलील हुई तो सदर ने इलेक्शन कमीशन को खत 2 सितंबर को क्यों लिखा? सदर मुमलकत ने 15 अगस्त को इलेक्शन कमीशन को खत क्यों नहीं लिखा? चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या सदर मुमलकत ने ज़बानी ही सुप्रीम कोर्ट के मामले का नोटिस लेने का कहा? क्या सदर ने आर्टिकल 186 में एडवाइजरी दायरे इख्तियार में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया? चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर ने खत इलेक्शन कमीशन को लिखा, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इंतखाबात की तारीख देने का कोई इख्तियार है? क्या तारीख देने के लिए सदर को वज़ीर आज़म से मशवरा करना ज़रूरी है? वकील अली जफर ने कहा कि सदर असम्बली तहलील करे तो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख देगा, मुशावरत ज़रूरी नहीं। सदर का अपना आईनी फरीज़ा है कि वो तारीख दे। समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सदर को इलेक्शन की तारीख देने का कहा?
वकील अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो सदर को कहा कि तारीख देना आपका इख्तियार नहीं, हमारा है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि क्या वो खत देख सकते हैं जिसमें सदर ने तारीख दी, सदर ने जिस खत में तारीख दी वो कहाँ है। पीटीआई के वकील अली जफर ने सदर मुमलकत का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस अतहर मिन उल्ला ने कहा कि सदर ने तारीख देने का हुक्म दिया है, हुक्म देना है, हुकूमत ने इसे नोटिफाई करना है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि असम्बली 9 अगस्त को तहलील हुई, इस पर तो किसी को कोई इतराज़ नहीं, सदर ने तारीख नहीं दी तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वकील पीटीआई ने कहा कि सदर की जानब से इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक खत मुबहम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि सदर ने तारीख ना देकर आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जस्टिस अतहर मिन उल्ला ने कहा कि अली जफर आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन और सदर इंतखाबात की तारीख देने के पाबंद हैं। आपका कहना है कि हर रोज ताखीर से आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत तारीख देने का उसका इख्तियार है। क्या आपने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 53(7) में तरमीम को चैलेंज किया है? सदर ने तारीख देना है और इलेक्शन कमीशन ने इसको नोटिफाई करना है। इलेक्शन कमीशन कुछ भी कहे, अली जफर आप कहते हैं कि सदर को तारीख देनी चाहिए। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि तारीख देना सदर और इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। जस्टिस अमीन अल दीन ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन मुशावरत के लिए नहीं भी आया था तो सदर तारीख का ऐलान कर देते। सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया? चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या सदर ने इलेक्शन कमीशन के 24 अगस्त के खत का जवाब दिया? अली जफर ने कहा कि बेहतर होगा कि सदर को इनफरादी तौर पर ना देखा जाए बल्कि सदर मुमलकत के तौर पर देखा जाए। सदर के मुताबिक इंतखाबात की तारीख 7 नवंबर बनती थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर को तो तमाम तरीक़ाकार मालूम था। सदर को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन आप बता दें कि उन्होंने तारीख दी कब? सदर मुमलकत की गिनती दुरुस्त थी। सदर की तारीख दुरुस्त थी कि 99 दिन 6 नवंबर बनता है। सदर मुमलकत ने तो तारीख ना देकर खुद आइन की खिलाफ वर्जी की। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि अब हर शख्स आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि हर शख्स नहीं, आप बोलें कि सिर्फ सदर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वकील अली जफर ने कहा कि वजारत कानून ने राय दी कि सदर मुमलकत तारीख नहीं दे सकते। 90 दिनों का शुमार किया जाए तो 7 नवंबर को इंतखाबात होने थे। अली जफर के दलाल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील सजील स्वाति ने बयान देते हुए कहा कि 11 फरवरी तक मुल्क में आम इंतखाबात होंगे और 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन सदर के पास जरूर जाए और दरवाजे पर दस्तक दे। अदालत तवक्को करती है कि इलेक्शन कमीशन और सदर तारीख मुकर्रर करके कल अदालत को बताएंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 90 रोज में इंतखाबात मुनक्कद करवाने से मुतल्लिक समाअत के बाद तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया है कि हल्का बंदियों का अमल अभी जारी है और ये 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद 5 दिसंबर को हतमी हल्का बंदियां होंगी। उसकी तफसील शाया कर दी जाएगी और हुक्मनामे के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि इसके बाद इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील का मजीद कहना था कि वोटर्स की शमूलियत में इजाफा करने के लिए इलेक्शन इतवार के रोज रखने चाहिए और 29 जनवरी के बाद असूलन ये तारीख 4 फरवरी बनती है, लेकिन सियासी जमातों को अपना मंशूर पेश करने के लिए मजीद वक्त देने के लिए 11 फरवरी 2024 को इलेक्शन करवाना मुनासिब होगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की आज सदर से मुलाकात के बाद इलेक्शन की तारीख का हतमी ऐलान के हवाले से फैसला किया जाएगा कि इंतजार करना चाहिए
इस मुलाकात में अटार्नी जनरल सहूलतकार का किरदार अदा करेंगे और सदर को इस अदालत के 23 अक्टूबर 2023 और आज के हुक्मनामों की कापी फराहम करेंगे। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि मुझे उम्मीद है कि आज इलेक्शन की तारीख के हवाले से हतमी फैसला कर लिया जाएगा और इस अदालत को कल इस बारे में आगाह किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलकत और चीफ इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुलाकात में इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमीशन के हमरा इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी मौजूद थे। अटार्नी जनरल सदर मुमलकत का पैगाम लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पहुंच गए हैं और अटार्नी जनरल ने सदर मुमलकत का मुवक्कफ चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो रखेंगे। सदर मुमलकत का मुवक्कफ देखने के बाद इलेक्शन कमिश्नर अपना मुवक्कफ अटार्नी जनरल को देंगे और कल इसका जो है वो ख़त्मी फैसला होगा कि आया 11 फरवरी पर क्या इत्तफाक़ी राय हो पाएगी सदर मुमलकत की इलेक्शन कमीशन की, और क्या 11 फरवरी ही इलेक्शन की फ़ाइनल अनाउंसमेंट होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह।